प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं क्या? हाँ हाँ, जनसुराज। अरे कोई बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं सुना होगा उनका नाम। देश में, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, देश स्तर पर प्रशांत जी को सारे लोग जानते हैं। जनसुराज और प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं जनसुराज के, उन्होंने ही पलायन का मुद्दा उठाया, उन्होंने ही अभी वृद्धा पेंशन का मुद्दा उठाया। लगता है कि मौका बिहार की जनता उनको देगी, क्योंकि इस साल ही चुनाव होने वाला बिहार विधानसभा। देगी, काहे नहीं देगी। कि आने वाले दिनों में चुनाव में लाभ प्रशांत जी को मिल जाए। तो अभी तो माने बिहार में कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दिनों के बाद तो वेव नजर आएगा प्रशांत किशोर का। यहाँ पिछले 15 साल में माने लालू जी की सरकार 15-17 साल रही, पिछले 15-20 साल से नीतीश जी खींच रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी राजद के साथ जाते हैं। इन तमाम लोगों के चरित्र को लोगों ने देखा है। परिवर्तन कुछ अगर होता है तो और अति उत्तम बात है, कुछ उनका भी देखना भी जरूरी है ना। प्रशांत किशोर जी की व्यवस्था बनेगी तो यहाँ निश्चित रूप से पूंजी का पलायन रुकेगा और मजदूरों का पलायन भी रुक जाएगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। आने वाले दिनों में जनसुराज के नेतृत्व में बिहार की व्यवस्था बनेगी और बिहार हमारा अग्रणी प्रदेशों में होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इस लिहाज से कई चेहरों पर जो चर्चा है वो खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच चुनावी जंग जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो दूसरे तरफ तीसरे विकल्प के तौर पर जनसुराज की भी जो चर्चा है वो खूब हो रही है। और ऐसे में प्रशांत किशोर का नाम अक्सर उठता हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में खूब सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीधा ऐलान कर चुके हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है, क्या जनसुराज पर भरोसा करती है, क्या प्रशांत किशोर को मौका दे सकती है, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज सीधा सवाल बिहार की जनता से रहेगा। और आपको बता दें कि फिलहाल पटना की सड़कों पर मौजूद हैं कुछ लोग हैं यहाँ पर, शाम का वक्त है और सीधे सवाल लोगों से होगा। भैया, प्रशांत किशोर को जानते हैं क्या आप? जी बिल्कुल जानते हैं। क्या कहेंगे, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लगातार बिहार की जनता को लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तीसरा विकल्प बिहार की जनता को देना चाहते हैं, क्या लगता है? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, बढ़िया नेता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हर पार्टी में वो काम भी किए हैं, अनुभवी नेता हैं। और बोलिए। लगता है कि मौका बिहार की जनता उनको देगी, क्योंकि इस साल ही चुनाव होने वाला बिहार विधानसभा। देगी, काहे नहीं देगी। देखिए, उपचुनाव जो टेकारी में हुआ था, लगभग 27-28 हज़ार के आसपास वोट लाए थे। साल भर पार्टी बनाए हुए हुआ, अगर जो इतना वोट ले आया तब जनता जब उनको चाहती है तब ना इतना वोट आया। और कोई गठबंधन वगैरह से, वो तो सिंगल लड़े थे, अच्छा वोट लाए, तब जनता चाह रही है तब ना वो। अच्छा, वो जहाँ भी जाते हैं अच्छा खासा भीड़ भी रहता है उनके साथ। विरोधियों का कहना है कि वोट कटवा के ही तौर पर उन्हें देखा जाएगा आगामी चुनाव में। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं, अभी नया नया मार्केट में आए हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सरकार उनकी बन जाएगी, लेकिन एक बार में कोई भी पार्टी अपना सरकार नहीं बनाई है, वो धीरे धीरे ही अपना सही जगह पे आ जाएंगे, जैसा हम लोग को लग रहा है। लग रहा है। तो भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा है। चलिए ठीक है, तो प्रशांत किशोर लगातार कई मौके पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि तीसरा विकल्प के तौर पर उन्हें जो जनता है वो चुन सकती है। और कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस मुद्दे को लेकर के क्या राय है। अंकल जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सुधीर चौधरी। कब से दुकान लगाते हैं? हो गया 10-15 साल से। 10-15 साल हो गया। अच्छा, बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चर्चा खूब देखने को मिल रही है। आप जानते हैं क्या प्रशांत किशोर कौन है? ना, हम तो उतना नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन सुने हैं कभी? हाँ, सुने हैं। क्या सुने हैं? जनसुराज पार्टी बनाया, नया पार्टी जो बनाया। हाँ हाँ, सुने हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि तीसरा विकल्प बिहार की जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि लालू के राज से और नीतीश के राज से जनता परेशान हो गई है। अब तीसरा ऑप्शन बिहार की जनता को देना चाहता हूं। क्या लगता है, बिहार की जनता विश्वास करेगी उन पे? परिवर्तन कुछ अगर होता है तो और अति उत्तम बात है, कुछ उनका भी देखना भी जरूरी है ना। कि आखिर वो भी सरकार कुछ दिन चलाएंगे तो आदमी, जनता भी तो देखेगी कैसा चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। लेकिन होना चाहिए परिवर्तन कुछ। ऐसे तो नीतीश तो काम बहुत अच्छा किया, नीतीश में कोई कमी नहीं काम करने में। और मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ अंकल आपका? विप्लव चौधरी।
मतलब प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं क्या? हाँ हाँ, जनसुराज, अरे कोई बिहार में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं सुना होगा उनका नहीं, नाम। मैंने तो बहुत लोगों से अभी पूछा तो बोल रहे हम नहीं पहचानते हम। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग नहीं जानते होंगे। देश में, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, देश स्तर पर प्रशांत जी को सारे लोग जानते हैं जो पॉलिटिकल है। अब जो नॉन पॉलिटिकल हैं वो तो नहीं जानते होंगे, हो सकता है जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको व्हाट्सएप या फेसबुक या सोशल मीडिया या पेपर पत्रिका से लेना देना नहीं है। आज बिहार के अंदर जो स्थिति है, सबसे पहला जनसुराज और प्रशांत किशोर जी जो सूत्रधार हैं जनसुराज के, उन्होंने ही पलायन का मुद्दा उठाया, उन्होंने ही अभी वृद्धा पेंशन का मुद्दा उठाया और राज्य सरकार को अंततः झुकना पड़ा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव में लाभ प्रशांत जी को मिल जाए, जनसुराज को मिल जाए, इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले 1100 रुपया किया है वृद्धा पेंशन। वैसे जनसुराज का डिमांड है कि हम 2000 करेंगे, हमारी व्यवस्था बनेगी तो हम 2000 करेंगे वृद्धा पेंशन। तो अभी तो मैंने बिहार में कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि अब कुछ दिनों के बाद तो वेव नज़र आएगा प्रशांत किशोर का यहाँ। आप बहुत प्रभावित है प्रशांत किशोर से, क्या बात है? हाँ, हम लोग प्रोग्रेसिव कोई माइंडेड बात उनके दिल पे लग ना, गई क्या? ना, हम लोग प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं। पिछले 30 साल से जो हम लोग देख रहे हैं, एक ही परिवार की सरकार बनते आ रही है। पिछले 15 साल में मैंने लालू जी की सरकार 15-17 साल रही, 3 साल तो उप मुख्यमंत्री भी रहे उनके बेटे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। लालू जी का शासन था, क्या था देखे हैं आप लोग। पिछले 15-20 साल से नीतीश जी खींच रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी राजद के साथ जाते हैं। इन तमाम लोगों के चरित्र को लोगों ने देखा है। अब एक ऐसा चेहरा आ रहा है बिहार में, एक ऐसा परिवेश बनने जा रहा है बिहार में कि हम समझते हैं कि अभी हमारे स्टेट से जो लोग पलायन करके चले गए, दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी कर रहे हैं, पैसा मेरे प्रदेश का, मेरे प्रदेश के मजदूर और डेवलपमेंट हो रहा है दूसरे प्रदेश का। यदि पैसा मेरे यहाँ का पैसा सिर्फ मेरे यहाँ बिहार के अंदर खर्च हो जाए, तो आपको हम बता दें CD रेशियो के बारे में, शायद आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। CD रेशियो होता है कैश डिपॉजिट रेशियो। हम लोग जो बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं, उसका 70% हिस्सा दूसरे राज्यों में चला जाता है पैसा। यहाँ लोग लोन लेने जाते हैं तो चप्पल घिस जाता है लोन के लिए, और दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए लोन मिलता है। यहाँ से पूंजी का पलायन होगा तो लेबर का भी पलायन होगा ही। तो जब तक पूंजी को हम लोग नहीं रोकेंगे, तो पूंजी की रोकने की कोई ताकत, अभी जो वर्तमान पिछले 50 सालों से हम लोगों ने सरकारें देखी है, उसमें किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो अब हम जब तक पूंजी को रोकेंगे, अगर प्रशांत किशोर जी की व्यवस्था बनेगी तो यहाँ निश्चित रूप से पूंजी का पलायन रुकेगा और मजदूरों का पलायन भी रुक जाएगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगेगा। आप सोच के देखिए थोड़ा सा अलग हटके कि क्या कभी बिहार ऐसा बनेगा कि दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आके रोजगार की तलाश करेंगे, या हर समय बिहार के लोग ही बाहर जा के अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते रहेंगे, स्वीपर का काम करते रहेंगे, सुपरवाइजर का काम, पढ़ाई के लिए जाना है दूसरे प्रदेश में जाना है। क्या बिहार में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं खुल सकता है जो यहाँ विरोधी तो कह रही है कि प्रशांत किशोर सिर्फ वोट कटवा बनेंगे आगामी चुनाव में। अब यहाँ तो मैनिपुलेशन है ना, पॉलिटिक्स का मैनिपुलेट करते हैं लोग। अब तेजस्वी जी के बारे में थोड़ा सा सोच के देखिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है बिहार के निर्माण में, उनका क्या सामाजिक योगदान है, उनका क्या राजनीति की, बस सिर्फ यही है कि वो लालू जी के बेटे हैं, उनका अपना रिकॉग्निशन क्या है। इसलिए इस बार एक ऐसा माहौल बिहार में बनने जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनसुराज के नेतृत्व में बिहार की व्यवस्था बनेगी और बिहार हमारा अग्रणी प्रदेशों में होगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेकर के। सर प्लीज, क्या नाम हुआ आपका? किस चीज़ के लिए आप प्रशांत किशोर के बारे में सुना है आपने? प्रशांत किशोर, हाँ, नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ। क्या जानते हैं उनके बारे में? वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, किसी पार्टी के लिए काम करते थे, अब खुद माल कमाने के लिए आ रहे हैं। हाँ ना, चुनाव लड़ेंगे बिहार में। उनको राजनीति, अब आगे राजनीति उनको करना है। लोग का राजनीति करवाते थे, अब अपना राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, जनता मौका देगी क्या? हमको तो नहीं लगता, बिहार में हमें माहौल है। पहले ही फेल है। उसके पहले भी फेल हो चुके हैं, लड़बे किए थे, अंदाज तो मिल ही गया उनको। ठीक है, इस बार भी वही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो जो सोच रहे हैं कि युवा आगे बढ़ जाएगा और युवा पीछे पीछे चलेगा, ये राज दूसरा है, या तो लालू जी का राज है या नहीं तो मोदी जी का राज है, वही चलेगा बस। दूसरा कोई राज यहाँ नहीं चलेगा।
तो देखिए प्रशांत किशोर की जो चर्चा है वो बिहार की राजनीति में खूब देखने को मिल रही है और लगातार प्रशांत किशोर कहते नजर आ रहे हैं कि लालू नीतीश से इतर तीसरा विकल्प बिहार की जनता को देना है। बहरहाल हमने आपको सुनाया कि बिहार की जनता क्या सोचती है और प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ बोलते नजर आ रही है, क्योंकि देखिए चुनाव भी है बिहार में। चुनाव लड़ने की जो ऐलान है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि बिहार की जनता आगामी चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा करते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन शशि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज, पटना।